सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। हमने रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ी है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण पढ़ी है। लोक रामायण में क्या प्रसंग आते हैं, मैं उनके हिसाब से ही, उसके साथ ही आपको कुछ प्रसंग सुनाता हूँ। हमारी चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास कृत रामायण हो, या लोक कवि द्वारा लोक भाषा में रचित रामायण हो, हनुमान जी की जो भूमिका है सभी रामायणों में एक जैसी है। हनुमान जी रामायण में एक ऐसे पात्र हैं जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ। वो ऐसे योद्धा हैं जो कूटनीतिज्ञ हैं और डिप्लोमेट हैं। देखिए किस डिप्लोमेसी से, अब देखिए बानर के नाम पर हनुमान जी लंका जाते हैं। सबसे पहले लंका वो कब गए? सबसे पहले हमारी लोक रामायण में एक संदर्भ आता है, पर लंका। एक लंका है, एक पर लंका है। विभीषण को जब लंका से बाहर किया गया, अपनी जो उनका कुटुंब है उसे बाहर किया गया, तो उसे जहाँ स्थान दिया गया उस स्थान को लोक कवि ने पर लंका नाम दिया। हनुमान जी सबसे पहले एक छोटा सा बानर बन करके पर लंका पहुंचे। क्यों गए पर लंका? वो इस बात की सच्चाई को जानना चाहते थे कि क्या विभीषण वास्तव में रावण ने उसको बाहर निकाला है, क्या वो वास्तव में राम भक्त है? तो उन्होंने क्या चाल चली, एक साधारण सा बंदर, छोटा सा बच्चा बनके वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँच के क्या देखते हैं, विभीषण खेत में हल चला रहा है और हल की जगह सिंह की जोड़ी है, और जो नीचे जो लोहे का लोहा होता है जिसे सीता कहते हैं वो चांदी की है, और जो उन सिंगों को हाँकने वाली छड़ी है वो सोने की है। हनुमान जी सोचने लगे अब कैसे पता किया जाए कि ये वास्तव में राम भक्त हैं। उनके मन में एक युक्ति आती है। वो क्या कहते हैं, अरे मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? विभीषण ने कहा, अरे भांजे, मैं ऐसे ऐसे राम का भाई हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा हनुमान जी ने कि मामा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन का प्रबंध कीजिए। और विभीषण भोजन के प्रबंध के लिए जाते हैं। कितने समय में भोजन लेकर के वापस आते हैं, वो उन सिंह जो जोड़ी वहाँ हल जोत रहे थे उनको डरा धमका करके हनुमान जी उनको वहाँ से भगा देते हैं। आते ही जब विभीषण देखते हैं सिंह जोड़ी वहाँ पर नहीं है, तो विभीषण राम 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 जाप करते हैं, और इतना कहते ही जो सिंह जोड़ी है वो हल के नीचे आ जाती है। फिर पूरा भेद विभीषण जी हनुमान जी को देते हैं। पूरी जानकारी छानबीन करके हनुमान जी फिर वापस शिविर में जाते हैं। और विभीषण जी ने उनको एक जानकारी दी थी कि आज से कुछ दिनों बाद शनिवार को सीता मैया से
देव कला निकाली जाएगी तथा राक्षस कला उनमें डाली जाएगी। उसके लिए वहाँ जल का प्रबंध होगा, जल से उनका स्नान किया जाएगा। तो सारी जानकारी लेकर के अगले शनिवार जब आता है वो पूरा पता भेद लेते हैं कि कहाँ से पानी जा रहा है। अब देखिए यहाँ भी उन्होंने एक चाल चली, यहाँ भी उन्होंने गहरी एक कूटनीति डिप्लोमेसी चलाई कि किस प्रकार से माता सीता के पास लंका पहुंचा जाए। 60 पानी की ढोने वाली महिलाएं, 60 फड़ेरती बोलते हैं हमारे, 60 फड़ेरती आई, वो पानी ढोने आई वहां पर। हनुमान जी ने एक फड़ेरती को, पानी ढोने वाली को अपनी धर्म बहन बना दिया, उसे गांठ दिया तथा उसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे लंका जाना चाहता हूँ, वहाँ माता सीता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं छोटा सा रूप बना करके आपके किल्टे में बैठ जाता हूँ और साथ में एक पानी की गड़वी जिसमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका उसी गड़वी में डाल दी और उसी गड़वी के नीचे किल्टे में छोटा सा सूक्ष्म बानर रूप बना करके हनुमान जी श्रीलंका पहुंचते हैं। और जहां माता सीता अशोक वाटिका में रखा होता है, वो बाग में उतर जाते हैं हनुमान जी और क्या करते हैं, समझाते हैं उस अपनी धर्म बहन को कि आपने क्या करना, ये जो पानी की जो गड़वी है इसे माता सीता के मुंह के सामने उड़ेल देना। बस जब पानी की गड़वी उड़ेलते हैं तो उसमें सोने की मुद्रिका माता सीता को दिखती है। उधर हनुमान जी ऊपर पेड़ पर चढ़े होते हैं और सारा दृश्य देखते हैं और सीता माता उस मुद्रिका को देख करके दुखी भी होती है, रोती भी है। तो अचानक हनुमान जी पेड़ से छलांग मारते हैं और माता सीता के समक्ष पहुंच जाते हैं और सारा हालचाल प्रभु श्री राम का हनुमान जी माता सीता को बताते हैं। उसके बाद वहां भी उन्होंने एक और डिप्लोमेसी चलाई और कूटनीति चलाई। उनका लक्ष्य क्या था हनुमान जी का, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन्होंने फल खाने थे और वहाँ का जो बाग है उसको उजाड़ना था। उन्होंने माता सीता से अनुमति ली कि हे माता, मैंने फल खाने, मुझे भूख लगी है। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका जितना भी बाग है तहस महस कर दिया और सारे फल खा दिए। और उसके पश्चात वो लंका नगरी चले जाते हैं। लंका नगरी में जब जाते हैं वहाँ का सारा हाल चाल देखते हैं, पूछते हैं और वहाँ के जो राक्षस हैं वो उस अद्भुत वानर को देख करके उसे पकड़ते हैं और उसके साथ जो है छीना झपटी करते हैं, उसको बांधते हैं और उसको मारने को तैयार होते हैं। हनुमान जी चाहते रावण सहित पूरे लंका को अकेले वो मार सकते थे, इतने उनके अंदर क्षमता थी, परंतु उनने पूरी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए वहाँ भी एक कूटनीति चलाई, वहाँ भी एक चाल चलाई। उन्होंने क्या बोला, देखो भाइयों, मैं बंदर हूँ, मुझे नाचना खेलना पसंद है। अगर आपने मुझे मारना है, मुझे हंसते खेलते नाचते गाते हुए मारो, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अगर आपने मारना ही है मुझे, तुम ऐसा करो। उन्होंने क्या कूटनीति चलाई कि जितना भी लंका नगरी में लोहा है उसका एक मुद्गर बना दो, जितना लंका नगरी में कपड़ा है
वो सारी मेरी पूंछ में बांध लो। जितना लंका नगरी में घी है, तेल है, वो सारा जो भी ज्वलनशील पदार्थ जो भी लंका नगरी में है, वो सारा मेरी पूंछ में इस कपड़े के साथ बांध लो। तो क्या बोला हनुमान जी ने? लंका नगरी लोय रो मुंगरो सोगा, लंका नगरियो कपड़ा पूंजड़ी बाना, लंका नगरियो गेहूँ पूंजड़ी छोशा, खेल कराऊं चितले पितले। भाई मैं तुम्हारे को किस्म किस्म का खेल बताऊंगा। और उसने, हनुमान जी ने क्या किया, आप सभी को ज्ञात है, पूरी लंका जला डाली। और देखिए, उन्होंने नियमों की अवहेलना नहीं की। एक भी नागरिक, एक भी व्यक्ति उस आग की चपेट में नहीं आया। तभी तो जब वो खेल कर रहा था, हनुमान जी खेल कर रहे थे, वो कह रहे थे, खार के मामू बाहर घेड़िए, बुढ़ले खाट लो भीतरे घेड़िए। भाई जो ऐसे तुम जवान जवान लोग हो, तुम साइड में बाहर निकल जाओ, और जो तुम सियाने सियाने बुजुर्ग हैं, तुम अंदर चले जाओ, ताकि वो सुरक्षित रहें। और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हनुमान जी ने पूरी लंका नगरी को जला दिया, बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हुए। इस प्रकार से हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। फिर वापस कहाँ जाते हैं? प्रभु श्री राम के शिविर में, और सारी कथा वहाँ की सुनाते हैं कि हे राम, इस प्रकार से मैंने वहाँ देखा है, मैं सारी स्थिति का जायज़ा कर लिया है, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है, हनुमान जी ने जब संजीवनी बूटी लाई, वहाँ भी उन्होंने डिप्लोमेसी चलाई, पर्वती उखाड़ के लाया। इसके पीछे भी डिप्लोमेसी थी। क्या हनुमान जी को पता नहीं था संजीवनी बूटी क्या है? इतने महारथी थे वो। तो वहाँ भी उन्होंने ये डिप्लोमेसी चलाई, पूरा पर्वत उखाड़ करके, ताकि संजीवनी बूटी को वहाँ से कोई दूसरा पक्ष, विरोधी पक्ष वहाँ से ना लाए। और जब आई रावण का वध होता है, वहाँ भी हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बना करके क्या किया? तूतला देवी का मंदिर, हमारे लोक रामायण में तूतला देवी शब्द का प्रयोग आता है। अहि रावण उस माता के, देवी के उपासक थे, और अहि रावण को मारने के उद्देश्य से हनुमान जी मच्छर बन के गए, और मूर्ति के पीछे विशाल रूप बना करके मूर्ति को अपनी गोदी में बिठाया। और जैसे ही राम लक्ष्मण वध करने के लिए वहाँ लाया जाता है, हनुमान उस मूर्ति को उठा करके पुजारी को और अहि रावण को उसी मूर्ति के द्वारा उन्हें मार गिराते हैं। इस प्रकार से जो हनुमान जी हैं, वो बहुत बुद्धिमान योद्धा रहे, और आज भी हैं, वो चिरंजीवी हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी की जो लीला है, तो मैं कह सकता हूँ कि विश्व में यदि कोई डिप्लोमैट था, कूटनीतिज्ञ था, तो हनुमान जी थे। हनुमान जी की कूटनीति आज भी उसका अनुसरण जो है किया जाता है।